हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। चलो हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए भजन संगीत में एक वचन निकाला। वह भजन संगीत 12 अध्याय 6वां वचन पढ़ो। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन का महिमा का बारे में बाइबल बता रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये अगर पेपर में लिखा है, ये पेपर समझेगा तो वो पेपर बन जाता है, उसमें कुछ तुम लोग को महिमा मालूम नहीं है। लेकिन ये पेपर में लिखा गया वचन का अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, मालूम पड़ जाएगा ना। तुम लोग बाइबल से अटके नहीं बैठेगा। उदाहरण में एक बुक बताता, साइंस बुक ले लो। जो साइंस में वो केमिकल के बारे में लिखता है, वो पेपर में लिखा है। वो जो बच्चे लोग साइंस पढ़ने वाला, ये केमिकल में इतना, ये केमिकल में इतना स्पून, ये केमिकल में इतना स्पून, ये सब लिखा है। और वैसे ही वो लोग लैब में, प्रैक्टिकल लैब में जाके ऐसा केमिकल मिलावट करने में कुछ एक टेबलेट बनता है, एक दवा बनता है। और हम लोग के पास वो पेपर देगा तो क्या करेगा? नहीं बना सकता, हम लोग फेंक देगा। वो जैसा पेपर में लिखा है वैसे ही बना देता है। वैसे ये बाइबल का वचन भी धरती का सारे आशीष लिखा है, इस धरती का श्रापित भी लिखा है। ये धरती को जो जो आशीष मांगता है सब कुछ इस बाइबल में लिखा है। ये धरती का सारे श्रापित को भी इसमें लिखा है। इसकी द्वारा श्रापित चल रहा है, इसकी द्वारा आशीष भी चलता है। हालेलुया। तो ये बाइबल में जो लिखा वही हो रहा है। जितना विज्ञान है सब कुछ बाइबल में लिखा है। जितना इस धरती में युद्ध हो गया, अभी होने वाला, सब कुछ बाइबल में लिखा है। परमेश्वर का योजना ही धरती में चल रहा है, इंसान का योजना धरती में नहीं चलता है। इसलिए ये वचन परमेश्वर ऐसा भेजा नहीं है। ये वचन का महिमा का बारे में बता रहे, पढ़िए। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का एक एक वचन पवित्र है। एक एक वचन क्या है? पवित्र है। एक एक वचन पवित्र है। उस चांदी के समान। वचन कैसा है? उस चांदी के समान। चांदी का समान। वचन चांदी का समान बोला, क्यों? चांदी क्यों लिया? सोना को क्यों नहीं लिया? लोखंड को क्यों नहीं लिया? तांबा पित्तल को क्यों नहीं लिया? चांदी को क्यों लिया है? सोना कीमती चीज है। ऐसा रहने के बावजूद भी चांदी को लिया, क्यों? ये चांदी सूरज का सामने आएगा तो उसमें क्या आएगा? चमकेगा, ये चमकते रहेगा। सोना नहीं है, सोना इतना चमकेगा नहीं, चांदी चमकते रहेगा। तो परमेश्वर का वचन चांदी का समान चमकते रहेगा। तो वो वचन, परमेश्वर का चमत्कार देने वाला वचन हम लोग का हृदय में आ गए तो हम लोग का आत्मा चमकते रहेगा क्या? नहीं रहेगा। हम लोग का आत्मा चमकते रहेगा तो हम लोग का शरीर चमकते रहेगा क्या? नहीं है। हालेलुया। ये वचन चांदी का समान चमत्कार देता है। हाँ, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई। 7 बार निर्मल किया है। ये एक एक वचन बाइबल का, एक एक वचन
बराबर 7 बार यीशु मसीह चेक करके भेजा है। 7 बार। ऐसा नहीं लिखा, ये लिखा फिर नहीं मैं गलती किया है काट दो दूसरा पेपर लिखो, ऐसा नहीं है। एक बार बाइबल में एक वचन आ गया, उसको बदलता नहीं है। परमेश्वर बदलता नहीं है, उसका वचन भी बदलता नहीं है। आमीन। क्योंकि ये पुस्तक में लिखने का पहला स्वर्ग राज्य में एक एक वचन 7 बार निर्मल किया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए जो वचन बोलता है वो होता है। ये वचन चमत्कार होना तो हम लोग का अंदर विश्वास का भट्टी में डालना पड़ेगा। विश्वास का भट्टी में परमेश्वर का वचन आ गया तो वचन चमकते रहेगा। एक बार वचन हम लोग का विश्वास का भट्टी में डाल दिया, फिर देखो हम लोग जो होएगा, जो सोचेगा वो होएगा। आमीन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का पास था, वो वचन ही परमेश्वर है। वही वचन हम लोग का हृदय में आ गया, वो वचन हम लोग अंदर से चमकते रहेगा। हालेलुया। इसका बारे में निधि वचन क्या बोल रहे देखिएगा। निधि वचन 30 में 5वां वचन पढ़ो। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणगतों की ढाल ठहरा है। हालेलुया। फिर से पढ़ो। परमेश्वर का एक एक वचन देखा, आदि से लेके अंत तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशिवाग तक एक एक वचन ताया हो गया है, एकदम निर्मल किया है, एकदम शुद्ध किया है। एक एक वचन जांच के देके भेजा है, किताब में आया है, पवित्र शास्त्र में आया है। वह अपने शरणागतों की, वो अपना शरणागतों की ढाल तेरा है। आमीन। एक बार वचन को स्वीकार किया, वो वचन जिसकी हृदय में विश्वास का भट्टी में बैठ गया, वो विश्वास का भट्टी में परमेश्वर का वचन बैठ गया, फिर वो किसी से डरता नहीं है। उसका अंदर एक जिगर आता है, एक जीती आता है। आमीन। ये मैं कर सकता है, मेरा यीशु मेरा साथ में है। उसका अंदर एक शक्ति आता है, एक सामर्थ्य आता है। इसलिए इस वचन का द्वारा मैंने हेडिंग लिया, वचन में सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। वो वचन हम लोग का आत्मा में आ गया तो हम लोग का शरीर सामर्थ्य बन जाएगा। हालेलुया। फिर से वचन पढ़ो। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। वह अपने शरणागतों की, वो अपने शरणागतों की आमीन ढाल ठहरा है। जिसका शरीर में, जिसका आत्मा में परमेश्वर का वचन गया, वो इंसान परमेश्वर का दाहिना हाथ का पास आ गया है, उसकी पंख के नीचे आ गया है। हालेलुया। परमेश्वर का शक्ति और सामर्थ उस विश्वासी के पास आ जाता है। क्यों? परमेश्वर का वचन 7 बार ताया हो गया है, निर्मल किया है। वो वचन इंसान का अंदर आ गया। परमेश्वर का वचन
जिस इंसान के अंदर आ गया वो दृढ़ विश्वासी बन जाएगा, और वचन उसके अंदर प्रवेश कर दिया। परमेश्वर उनका ऊपर प्रीति रखता बोल के यशायाह नबी का किताब में 42:21 यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त यह भाया है कि व्यवस्था की बड़ाई अधिक करे। आमीन। फिर से पढ़ो। यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त। देखा, अभी वचन आ गया ना, वो इंसान धार्मिक बन गया है। वचन जिसकी हृदय में आ गया वो धार्मिक बन गया है। धार्मिकता के निमित्त यह भाया है कि व्यवस्था की बढ़ाई अधिक करे। ये मैन जिसकी अंदर व्यवस्था बैठ गया है, यीशु मसीह वो व्यवस्था को बढ़ाई करता है। जो पेपर में लिखा गया ये वचन हम लोग गहराई दिल से पढ़ के ये वचन पूरा हम लोग आत्मा में विश्वास का भट्टी में लगा दिया, विश्वास का भट्टी में लग गया है, लगा दिया है। परमेश्वर किसको बढ़ाई करता है? बच्चा व्यवस्था को बढ़ाई करता है। परमेश्वर व्यवस्था को बढ़ाई करता है। अभी व्यवस्था किधर आ गया है? हम लोग का हृदय में आ गया, तो वो बढ़ाई किसको करता है? हम लोग का हृदय को बढ़ाई करता है। आमीन। व्यवस्था किधर आ गया? हृदय में आ गया है ना। अभी जो बाइबल है, ये बाइबल हम लोग का आत्मा में बस गया है। अभी यीशु क्या करेगा? बाइबल को बढ़ाई करेगा ना, वचन को बढ़ाई करेगा ना। वो वचन किधर आ गया? हृदय में। तो हम लोग को यीशु बढ़ाई कर रहे क्या नहीं है? हम लोग को शक्ति देगा क्या नहीं है? हम लोग को सामर्थ्य देगा क्या नहीं है? हम लोग चमत्कार काम करेगा क्या नहीं है? जरूर करेगा। हालेलुया। पढ़ेगा एक वचन, रोमियो का किताब 15 अध्याय 4 पढ़ो। जितने बातें प्रभु का वचन के बारे में मैं बता रहा, जितने वचन पहले से लिखी गई है, पहले से लिखा है। पहला किधर लिखा है? स्वर्ग राज में था ये किताब। वो किताब स्वर्ग से उतार दिया है। अभी हम लोग के सामने है, हम लोग हाथ में है। अभी वो किताब हम लोग के हृदय में आ गया है। अभी हम लोग के हृदय में आ गया है। वो अभी हृदय में बैठे ले बाइबल को वो बढ़ाई करता है। बढ़ाई करने के कारण हम लोग कौन सा लेवल में कहाँ रहेगा बोल के वचन बता रहा। पढ़ो। जितनी बातें पहले से लिखी गई, वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है। शिक्षा के लिए लिखा गया है। बाइबल किसके लिए आया है? हम लोग का शिक्षा के लिए आया है। हम लोग शिक्षा पाने के लिए आया है। हाँ, कि हम धीरज, ये मैं शिक्षा दिया है। बाइबल मुझे शिक्षा दिया है। बाइबल आप लोग को शिक्षा दिया है। ये शिक्षा देने के कारण धीरज क्या आया है? शिक्षा देने के कारण हम लोग को अंदर क्या मिला? धीरज मिला। फिर से पढ़ो। जितनी बातें पहले से लिखी गई है, वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है। सब कुछ हम लोग शिक्षा के लिए लिखा है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखा है। हम लोग को सामर्थ्य मिलेगा बोल के आशा रखा है। हम लोग विश्वास करता है। परमेश्वर का वचन हम लोग का हृदय में आ गया है। परमेश्वर उसका वचन को बढ़ाई कराएगा। वो वचन हम लोग के हृदय में आने से हम लोग का बढ़ाई आता है। उसी का आशा कर रहा है। हम लोग उसी का इंतजार कर रहा है। वो सामर्थ्य का इंतजार कर रहा है। वो सामर्थ्य हम लोग अंदर आएगा तो हम लोग चमत्कार काम करने वाला बनेगा। कब करेगा किसी को पता नहीं, वो यीशु को मालूम है।
क्योंकि उसका बारे में येसाया नबी एक वचन बोल रहा है, पढ़ेगा येसाया नबी का किताब 51 में 7वां वचन पढ़ो। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो। आमीन। फिनिश कर दिया। हम लोग परमेश्वर का बच्चा लोग बन गया ना, परमेश्वर का बच्चा लोग बन गया। अभी हम लोग धार्मिक बन गया है, हम लोग पवित्र बन गया है, क्योंकि उसका व्यवस्था हम लोग आया, हम लोग अंदर आ गया है। वो व्यवस्था निर्मल करके भेजा है। वो हम लोग आत्मा में आने से हम लोग का आत्मा भी क्या हो गया, निर्मल आ गया है। निर्मल आया क्या नहीं है? हालेलुया। हालेलुया। वचन निर्मल है ना, तो वो निर्मल वचन हम लोग का आत्मा में आ गया। हम लोग का आत्मा निर्मल हो गया कि नहीं है? हो गया है। आमीन। निर्मल होने की कारण हम लोग को शक्ति मिलेगा क्या नहीं है? सामर्थ्य मिलेगा क्या नहीं है? हम लोग चमत्कार काम करेगा क्या नहीं है? जरूर करेगा। उसके लिए भी एक समय रखा है। बोने के लिए एक समय है, काटने के लिए एक समय है। अभी यीशु मसीह हम लोग का हृदय में निर्मल किए हुए वचन को बो रहा है। अभी काटने का समय नहीं है। अभी यीशु मसीह हम लोग के हृदय में क्या कर रहा है? वचन को बो रहा है। अभी काटने का जिस दिन आएगा उस समय वो काटेगा हम लोग। आमीन। अभी बोने के लिए हम लोग का हृदय को खोल दो। वचन कहता है, धर्म के जानने वालों, ये धर्म के जानने वालों, हम लोग धर्म को जानने वाला है कि नहीं है? जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, मेरा व्यवस्था है। अभी हम लोग का मन में व्यवस्था है क्या नहीं है? व्यवस्था और हम लोग को अलग कर सकते हैं क्या? अलग होएगा क्या? पवित्र शास्त्र हम लोग अलग हो सकता है? नहीं। कभी होएगा? मरण का सिवा। आमीन। व्यवस्था और हम लोग कभी दूर नहीं होएगा। रुत बोला ना नगोमी को, मरण का बिना तुम और हम अलग होने का बारे में बात मत करो। आमीन। वैसे ही मरण का सिवा व्यवस्था और हम लोग कभी अलग नहीं होएगा। हालेलुया। तो वचन समझा रहे, पढ़ो। हे धर्म के जानने वाले, हाँ, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, जिनकी मन में मेरा व्यवस्था है। व्यवस्था निर्मल करके हम लोग का हृदय में है क्या नहीं है? आ गया ना। व्यवस्था हम लोग अंदर आने की कारण वचन बता रहे, पढ़ो। तुम कान लगाकर, क्या? कान लगाकर, कान लगाकर यीशु मसीह हम लोग को संदेश भेज रहा है। क्या भेज रहा है? कान लगा के सुनो। मनुष्यों के नाम धराई से मत डरो। ये मैं मनुष्यों का नाम धराई से बिल्कुल मत डरो, क्योंकि मेरा व्यवस्था तुम लोग का आत्मा का अंदर है, तुम्हारा मन का अंदर है। दुनिया का चिंता मत करो, संसार की बातों में मत जाओ। दुनिया कुछ भी बोलने दो, बिल्कुल डरो मत। और उनके निंदा करने से, वो लोग कुछ भी निंदा करने दो, कुछ भी हम लोग को बोलने दो, गाली देने दो, कुछ भी करने दो, विस्मित ना होना। दुनिया हम लोग के बारे में कुछ भी बोलने दो, बाइबल बोलता है तुम लोग दुखित मत हो जाओ, तुम लोग विस्मित मत हो जाओ, तुम लोग घबराना नहीं, तुम लोग कभी घबराना नहीं, क्योंकि मेरा वचन निर्मल किए वचन तुम लोग के हृदय में परफेक्ट बैठा है। तुम लोग को कोई कुछ नहीं कर सकता। हम लोग को प्रभु यीशु ने इस जगत का ज्योति बनाया। प्रभु यीशु ने हम लोग को जगत का ज्योति बनाया। ज्योति कैसा है? निर्मल किए वचन, चांदी की समान हम लोग का हृदय में बैठा है। वो अंदर से उजाला देता है। आमीन। जिसके मन में, जिसकी आत्मा में वचन आ गया,
उसका शरीर में बीमार आने के लिए मुश्किल है। वो बीमार दूर हो जाएगा। उसको मालूम है उस शरीर में निर्मल किए वचन है। वो वचन देखदारी वो के अंदर बैठा है। यीशु मसीह का नाम से वो वचन बैठा है। जिस जगह में यीशु है उस जगह में शैतान रहेगा। जिस शरीर में यीशु है उस शरीर में बीमार आएगा। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला ये वचन, दुनिया का बातों में चिंता ना करो। आखिरी एक वचन से मैं खत्म करता हूं। कोलोसियों का किताब 3 अध्याय 16 वचन पढ़ो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। हालेलुया। अभी परमेश्वर का वचन, निर्मल किया वचन एक इंसान का पास आ गया। अभी ये संदेश वीडियो देखने वाला भाई बहन लोग, ये संदेश आप लोग ध्यान से एक बार के लिए 2 बार देखो, 4 बार देखो, नहीं तो बार बार देखो। जितना बार देखेगा उतना बार परमेश्वर का शक्ति और सामर्थ आप लोग का शरीर में, आप लोग का आत्मा में बढ़ेगा। हालेलुया। ये मामूली वचन नहीं है, बेहतरीन वचन है। हालेलुया। हम लोग को शक्ति पाने का संदेश है, वचन है, सामर्थ पाने का वचन है। उसका संदेश यीशु मसीह ने दिया है। ये वचन समझा रहा है। हर एक भाई बहन लोग के लिए ये वचन समझा रहा। पढ़ो। मसीह के वचन को, परमेश्वर यीशु मसीह का वचन को अपने हृदय में, अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित, सिद्ध ज्ञान से एक दूसरे को सिखाओ। आमीन। ये संदेश तुम लोग सुना है ना? जितने लोग ये संदेश सुन रहा है, सभी लोग ये संदेश को शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। मैं नहीं बोल रहा, बाइबल बता रहा। जितने लोग ये संदेश सुनेगा, सभी लोग इस संदेश को शेयर करो। शेयर करने में तुम लोग का सेवा भी हो रहा है, तुम लोग का आशीष भी हो रहा है। मैं नहीं बोल रहा, बाइबल बोल रहा है। पढ़ो। एक दूसरे को सिखाओ, एक दूसरे को सिखाओ, समझाओ, वही शेयर करो। उन लोग को जिसको मालूम नहीं है, उन लोग को मालूमात होके वो लोग नरक से बच के स्वर्ग राज जाने दो। और चिताओ, और चिताओ, एक एक को चिताओ। हाँ। और अपने अपने मन में, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ, अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गीत और आत्मिक गीत गाओ। आत्मिक गीत गाओ। 24 घंटा हमारा आत्मा परमेश्वर का गीत गाते रहना चाहिए। हालेलुया। हमेशा हम लोग का वोट में परमेश्वर का गीत, स्तुति, आराधना करते रहेगा। वो शरीर में शैतान आएगा, उस शरीर में बीमार आएगा, आने की देगा। परमेश्वर हम लोग का शरीर को कैसा देखभाल करना है वो लिखा है ये वचन। हम लोग का शरीर को, हम लोग का आत्मा को, हम लोग का प्राण को कैसा संभालना है बोल के ये वचन पूरा लिखा है। गीतों से हम लोग का शरीर, प्राण, आत्मा, शरीर को संभालो। बाइबल का वचन पढ़ने से हम लोग का प्राण, आत्मा, शरीर को संभालो। स्तुति आराधना करने में हम लोग का प्राण, आत्मा, शरीर को संभालो। हम लोग हमेशा उसकी योजना में रहेगा तो, उसकी सोच में रहेगा तो शैतान का सोच कभी भी हम लोग का दिमाग में नहीं आएगा। हालेलुया। 17 वचन पढ़ो। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। धन्यवाद करो। हालेलुया। फिर से पढ़ो। वचन में या काम में, जो काम है वचन होने दो, काम होने दो। जो कुछ भी करो, जो कुछ तुम करता है सब प्रभु यीशु मसीह, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के लिए करो।
सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के लिए करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हमेशा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते रहेगा। हमेशा हम लोग प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते रहेगा। हमेशा यीशु मसीह का स्तुति गीत गाते रहेगा। हमेशा हम लोग बाइबल पढ़ते रहेगा। ये संदेश को हमेशा हम लोग सुनते रहेगा। ये संदेश को जितने लोग शेयर करने का करते रहेगा, हम लोग स्वर्ग राज्य जाएगा क्या नहीं है? जरूर हम लोग के लिए स्वर्ग राज्य में एक जगह प्रभु यीशु रखा है। और इस धरती में हम लोग को जगत का ज्योति बनाया। उसकी वचन, निर्मल किए वचन हम लोग का शरीर में आने के कारण हम लोग इस जगत का ज्योति बना। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।